हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल ऑफ बायोलॉजी फ्लिक्स। यहाँ पे अब आपको बायोलॉजी के साथ साथ केमिस्ट्री और फिज़िक्स के भी चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे, तो बिल्कुल चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, जो कि है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें दो या उससे ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके कोई एक नया प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे होते हैं, वो होती है केमिकल रिएक्शन। जैसे कि रेस्पिरेशन, है ना। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि केमिकल रिएक्शन के द्वारा हमें, मतलब केमिकल रिएक्शन जब परफॉर्म होता है तो हमें देखने को मिलती हैं। जैसे कि प्रिसिपिटेटेड फॉर्मेशन हो जाता है, लाइक दोनों सॉल्यूशंस के नीचे कुछ एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस बच जाता है, जो कि प्रिसिपिटेट फॉर्मेशन होता है। सेकेंड हमारा होता है एवॉल्वेशन ऑफ गैस। कोई भी गैस इवॉल्व हो रही हो उस रिएक्शन में, तो हम कह सकते हैं कि उसका सेकेंड कैरेक्टर है। थर्ड हमारा होता है कि चेंज इन कलर। दोनों रिएक्टेंट से बिल्कुल अलग ही कलर हो जाता है प्रोडक्ट का, या फिर रिएक्शन के थ्रू दोनों कलर ही चेंज हो जाता है, दैट इज़ चेंज इन कलर रिएक्शन। फोर्थ होता है चेंज इन स्टेट चेंज हो जाती है उस पर्टिकुलर रिएक्शन में, ठीक है। जैसे कि सॉलिड से लिक्विड हो जाता है, लिक्विड से वो गैस स्टेट में आ जाता है ना। तो जैसे कि हम कुकीज़ को जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर बात करें तो कुकीज़ को बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे बेक करो, वो जल्दी से पक जाता है। दो टाइप के चेंज इन टेम्परेचर होता है हमारा, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक होता है जिसमें हीट बाहर निकल आती है, एंडोथर्मिक हीट अंदर है, जैसे हम लेटेंट हीट कह सकते हैं इसको, है ना। व्हाट इज़ केमिकल इक्वेशन? अ केमिकल इक्वेशन इज़ अ रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिटन फॉर्म में रख देना, केमिकल इक्वेशन हुई। दो टाइप की होती हैं, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन एंड अनबैलेंस्ड इक्वेशन। बैलेंस्ड वो होती है जिसमें रिएक्टेंट भी और प्रोडक्ट दोनों इक्वल हो, बट अनबैलेंस्ड वो होती है जिसमें रिएक्टेंट या फिर ज़्यादा हो, या फिर मतलब वो अनबैलेंस्ड होती हैं, है ना। बैलेंस नहीं होती, ज़िंदगी में स्थिरता होती ही नहीं है। अब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, हमारे पास 4 टाइप्स की केमिकल रिएक्शन होती हैं। फर्स्ट होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फिर सेकेंड डिकम्पोजिशन, थर्ड होता है कंबशन रिएक्शन, फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये मेन टाइप्स की रिएक्शन होती हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसमें दो चीज़ें कंबाइन होकर कोई एक नया प्रोडक्ट फॉर्म करें हो, दैट इज़ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ओके। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें एक चीज़, डिकम्पोजिशन मतलब टुकड़ों में टूट जाना, एक चीज़ रिएक्ट करके दो चीज़ों में मतलब बिखर जा रही है, उसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन, भाई हीट की प्रेजेंस में उसका डिकम्पोजिशन हो जाना, ठीक है। फोटोकेमिकल, सनलाइट की प्रेजेंस में हो जाना। इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में उसका डिकम्पोजिशन होना, टूट जाना, जो पर्टिकुलर रिएक्शन होती है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब कोई एक केमिकल दूसरे केमिकल को रिप्लेस कर दे, तो दैट इज़ रिप्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट होती है। डबल डिस्प्लेसमेंट होती है कि जिसमें दो जो केमिकल हैं वो दो मतलब और केमिकल को डिस्प्लेस कर दें। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है? प्रिसिपिटेशन रिएक्शन अगेन एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो हमारा नीचे रह जाता है कोई भी रिएक्शन में, दैट इज़ प्रिसिपिटेशन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो होती है कि केमिकल रिएक्शन एसिड और बेस दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं और न्यूट्रल फॉर्म कर देते हैं। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन होता है जिसमें ऑक्सीजन एवॉल्व हो, रिडक्शन मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया हो, हाइड्रोजन का ऐड ऑन हो गया हो। कंबशन रिएक्शन, भाई आग ही आग है, कंबश हो रहा है, सब इधर उधर हो रहा है ना, गैस इवॉल्व हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कुछ केमिकल रिएक्शन के इफ़ेक्ट बताए गए हैं, आप नोट कर सकते हैं इसे, ओके। जैसे कि इफ़ेक्ट क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, बहुत ही एक्सटेंड फॉर्म में है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है हमारे एटमॉस्फेयर में। तो ये था हमारा आज का वीडियो, होप आपको ये पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।